आखिर हिमाचल को नजर किसकी लगी? लगातार झोल पर झोल ही बताए और समझाए जा रहे हैं। सरकार की तंगी खत्म नहीं हो रही और आम इंसान की जिंदगी से मंदी नहीं जा रही। हिमाचल सरकार जिस तरह से आर्थिक तंगी का हवाला दे देकर आम आदमी में विकास के हलवे की सप्लाई रोक रही है, उससे कई तरह के खास सवाल आम आदमी के मन में उठ रहे हैं। पर रोज रोज की आर्थिक तंगी के बयानों की ही बात करें तो कभी कभी ये लगता भी है कि जयराम सरकार ज्यादा तेज तर्रार थी। क्या उसमें हुनर बेहिसाब था या फिर जुगाड़बाजी में ऐसी अव्वल दर्जे की थी कि वो सियासी घराट की चक्कियों को रुकने नहीं देती थी, या फिर इतनी खूबसूरती से झूठ बोलती होगी कि सबको हरा हरा ही दिखाई देता था। अब यही पैमाना सुक्खू सरकार पर अप्लाई करें तो हालात कुछ और ही नजर आते हैं। लगता है मानो हिमाचल सरकार के पास धन का आंचल तो दूर की बात, रुमाल तक नहीं है। क्या मौजूदा सरकार बहुत भोली है और जयराम सरकार 5 साल तक एड़ा बनकर पेड़ा खाती और खिलाती रही? क्या मौजूदा सरकार खुद अपने सरकारी घराटों की चक्कियों में पथरीली गिट्टियां डाल रही होगी? अब सबसे पहले रोजगार की ही बात करते हैं। नौकरियों पर फुल तो छोड़ो, पावर ब्रेक लगी हुई है। जहां से नौकरियों का पिटारा खुलता रहा है वहां तमाम संस्थान कटघरे में खड़ा होते नजर आते हैं। आज एक और गुमनाम खत ने इन संस्थाओं पर सरेआम सवालिया निशान लगा दिए हैं। लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों पर ही पेपर लीक करने के आरोप लगा दिए हैं। खत में आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह से कर्मचारी अपने लाडरों को एंट्रेंस टेस्ट पास करवाते हैं। दावे में किए गए हैं कि अगर सरकार आयोग के रिकॉर्ड को जांचे और परखे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमीरपुर में चयन आयोग की गर्मी अभी ठंडी नहीं हुई थी। शिमला के ठंडे पहाड़ों पर रचे बसे लोक सेवा आयोग को भी गड़बड़ी की कथित लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया है। अब सवाल उठता है कि अगर सच में ऐसा है तो चंद लोगों की करतूतों का खामियाजा लाखों बेरोजगारों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? अगर ये आरोप हकीकत है तो फिर त्वरित प्रभाव से कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही? बेरोजगारों के लिए फुल प्रूफ सिस्टम क्यों नहीं बनाया जा रहा? इनकी रोजगार के लिए पात्रता की उम्र इतनी लंबी नहीं होगी जितनी सरकार की जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन पीरियड्स की होती है। नेताओं के लिए ना उम्र की सीमा है न जन्म का बंधन। बेरोजगारों के पास रोजगार के लिए अगर उम्र की एक सीमा है तो जन्म भी और ही है। अब बात करते हैं सामूहिक विकास की। जिस बल्क ड्रग फार्मा पार्क को लेकर पहले भाजपा और अब कांग्रेस सरकार खुद अपनी पीठ थपथपाकर लाल करती रही है, अब उसी बल्क ड्रग की पीठ कमर दोनों टूटने की कगार पर पहुंचती नजर आ रही है। उद्योग मंत्री का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है। इसमें हर्षवर्धन चौहान कह रहे हैं कि इसकी लागत 2400 करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। इसके लिए केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपए देगी और 325 करोड़ रुपए हिमाचल को दे चुकी है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार के लिए अपने स्तर पर बल्क ड्रग की स्थापना करना संभव नहीं है। इस वजह से सरकार गुजरात और आंध्र प्रदेश में इक्विटी पार्टनर तलाश कर रही है। अगर सब हो गया तो सरकार की हिस्सेदारी 51% तो संबंधित कंपनियों की 49% रहेगी। सरकार कमोवेश हर मसले पर हैंड्स अप की स्थिति को खुद ही बता रही है और उसका बखान भी कर रही है। मजबूरी का नया नाम हिमाचल बनकर रहता नजर आ रहा है। ऐसे में तो पब्लिक भी कल को अगर ये डायलॉग बोलती है तो हैरानगी नहीं होनी चाहिए। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। सरकार अगर एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है तो रोजगार और रोजगार के साधन अनवरत चलने चाहिए। जनता है तो सरकार है, ना कि सरकार है तो जनता है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।